એસ લાઈવ વેબ ચેનલના પ્રાયોજક છે ગુજરાત એમ્પોરિયમ। ગુજરાતી લોકગીતકાર ગીતા રબારી સ્વરબદ્ધ ભજન મોદીના ટ્વિટર હેન્ડલ પર। દર્શક મિત્રો, ગીતા રબારી કે જે લોક ગાયિકા છે, લોકગીતોથી લોકોને તરબોળ કરે છે, તેઓની ગાયકીમાં લોકો ખૂબ જ ઉત્સાહભેર સાંભળવા જતા હોય છે અને એટલે એમના ઉત્સાહમાં લોકો હજારો રૂપિયા તેમને દાન સ્વરૂપે પણ આપતા હોય છે। આવા ખૂબ જ નાની ઉંમરે લોકગીતકાર તરીકે ખ્યાતનામ થયેલા ગીતા રબારીએ એક ભજન ગાયું અને આ ભજન નરેન્દ્ર મોદીએ ટ્વીટ કર્યું। ગીતા રબારીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી લિખિત ભજન જ્યારે ગાયું ત્યારે સૌ કોઈ લોકોએ તેને ખૂબ જ હર્ષ ઉલ્લાસથી સ્વીકારી લીધું અને તેને સાંભળવા માટે પણ લોકો ખૂબ જ આતુર બન્યા। ગીતા રબારીનો સ્વર અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ લખેલા શબ્દો જાણે એક અનોખું ભાવાત્મક भावना ऊभी करते हो तेवो माहौल सर्जो छे। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो मेरा भजन ट्वीट किया, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। आपके जरिए ये भजन पूरे हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंच पाया। ये भजन हमने रिकॉर्ड किया है हमारे 22 जनवरी रामलला के उत्सव के लिए। भगवान श्री राम के सबसे बड़ा उत्सव होने वाला है, उसके लिए हमने उनके स्वागत के लिए भजन रिकॉर्ड किया। आपने सुना, पूरे सनातनियों तक ये भजन पहुंचाया, तो आपका धन्यवाद। और आपका आशीर्वाद तो मुझ पर बचपन से ही आज तक आपका आशीर्वाद मुझ पर रहा है, क्योंकि जब मैं छोटी थी स्कूल में से रणोत्सव में जब आपके समक्ष मैंने तब गाया था, तब आपने मुझे आशीर्वाद दिए थे, 250 रुपये दिए थे। उसके बाद 7 से 8 बार आपसे मिलना हुआ। 19 में आपने मुझे अपने परिवार संग दिल्ली बुलाया, क्योंकि मैं जिस कम्युनिटी से आती हूँ उस कम्युनिटी के लिए गाना तो ठीक, पढ़ना भी एक बड़ी बात है। तो आपके आशीर्वाद से मेरा पूरा जीवन है, क्योंकि मेरे जैसी कई बेटियों के आप पालक पिता हैं, क्योंकि आपका जो एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान था, उसके जरिए मैं पढ़ पाई हूँ। मेरी जैसी कई बच्चियाँ और पढ़ पाई हैं। और भारत की बेटियों के लिए आप हमेशा चिंतित रहते हैं, भारत के लोगों के लिए आप हमेशा चिंतित रहते हैं। तो हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारे भारत वर्ष को आप जैसा सेवक मिला है, जो अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी भारत माँ के लिए पूरा अपना जीवन सेवा में लगा दिया है। और भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए आपने अपना पूरा जीवन बिताया। उसकी भगवान राम जी का कब मंदिर बने, मेरे भगवान राम जी कब अपनी गद्दी पर विराजमान हो। तो भारतवर्ष के लोग भी बहुत भाग्यशाली है कि एक इतिहास के भागीदार हैं हम सब, क्योंकि राम जी का मंदिर बनना एक इतिहास की बात है। तो हमारे भगवान राम जी का मंदिर बन रहा है, तो ये सर्वश्रेय आपको जाता है। तो हम भगवान के राम के चरणों में प्रार्थना करेंगे, जितने भी सनातनी है, कि भगवान राम हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को यूं ही स्वस्थ रखना, मोदी जी को लंबी आयु देना और यूं ही अपने भारत की सेवा करते रहे। और हम सब चाहते हैं कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी तीसरी बार भारत की सेवा के लिए आप उनको चुनो। तो भगवान राम जी आपके आशीर्वाद हमारे मोदी जी पर यूं ही बनाए रखना, क्योंकि मेरी जैसी कई बेटियों के वो पालक पिता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो ट्वीट किया। आ सर्जननी क्षणोने पण गीता रबारीए પોતાના વક્તવ્યમાં રજૂ કરી છે અને તેઓ એમ પણ જણાવે છે કે જ્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા, જ્યારે ગીતા રબારી નાના હતા, ત્યારે કચ્છના રણોત્સવમાં પધારેલા નરેન્દ્ર મોદીને ગીતા રબારીએ એક કવિતા સંભળાવી હતી અને ત્યારે પણ તેમના આ સ્વરબદ્ધથી વડાપ્રધાન મોદી ખૂબ જ ખુશ થયા હતા અને તેમને ઇનામ આપી પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા। अभी जो मैंने भगवान राम जी के लिए गाना रिकॉर्ड किया, जो भजन रिकॉर्ड किया, ये है क्योंकि पूरे भारत में हर घर में उत्सव की तैयारी हो रही है, तो हमने भी ये उनके स्वागत के लिए भजन रिकॉर्ड किया है। अवध पधारो अवधपति, अब रघुवीर राम हमारे, राम राज्य का शंख बजा है, अब फिर सरयू किनारे। हो आज जश्न मनावो सारी दुनिया में, मेरे राम प्रभु जी घर आए। आज फूल बिछाओ सारे बगिया के, अयोध्या में उत्सव छाए। तो यही भजन है जो मोदी जी ने ट्वीट किया।
और मैं बात करती हूँ मेरे बचपन की, जब मैं 5वीं कक्षा में थी, जब मैंने ये कविता गाई थी, बेटी हूँ मैं बेटी। मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे तब मैंने ये उनके सामने गाया था, जब उन्होंने मुझे 250 रुपया दिया। तो मैंने बताया कि बचपन से लेकर आज तक उनका आशीर्वाद मुझ पर बन रहा है। तो जब मैंने वो गाया था कविता, बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। આજે ગીતા રબારી એ ખૂબ જ લોકગીતમાં લોકસંગીતમાં ખૂબ મોટું નામ થઈ ચૂક્યું છે। વડાપ્રધાન લિખિત ભજન ગાયું ત્યારે સૌ કોઈ લોકો તે ભજનને આવકારી રહ્યા છે અને ભજનની સાથે સાથે જ આ ભજનને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ પોતાના ટ્વિટર હેન્ડલ પર ટ્વીટ કર્યું અને તેમની ગાયકીના વખાણ કર્યા હતા। દર્શક મિત્રો, આમ લોક સંગીતકારને પ્રોત્સાહિત કરતા આપણા વડાપ્રધાનનું આ એક અનોખી રીતથી સૌ કોઈ લોકો પણ ઉત્સાહિત અને પ્રેરિત પણ થયા છે। દર્શક મિત્રો, આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચારની ખાસ ગતિવિધિ માટે આપ નિહાળતા રહો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન। નમસ્કાર।